डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंशिया फिजिक्स क्लासेस। मुझे प्रियांशु ने एक क्वेश्चन भेजा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। AI ट्रिपल ई में जेई मेन में 2010 में पूछा गया है। मैंने सोचा कि अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए सबके लिए सॉल्यूशन कर दिया जाए। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, पहले खुद से पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसे देखिए। Two identical charged spheres are suspended by strings of equal length. Two identical charged spheres are suspended by strings of equal length. The strings make an angle of 30 degree. Strings make an angle of 30 degree with each other. ये देखिए, इस तरह से दो चार्ज स्फीयर है जो सस्पेंडेड है विद द टू स्ट्रिंग्स, and the angle between these two equal to 30 degree. Two identical charge spheres, suppose Q. Two identical charge spheres are suspended by strings of equal length. The string make an angle of 30 degree with each other. When suspended in a liquid of density 0.8 gram per cc. अभी ये एयर में सस्पेंड है, अभी ये एयर में है। कहा क्या? When it is suspended in a liquid of density 0.8 ग्राम पर सीसी, एक लिक्विड जिसकी डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सीसी है, अगर इसको सस्पेंड करते हैं तो एंगल रिमेन द सेम, ये एंगल वैसा ही रहता है। इफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 1.6 ग्राम पर सीसी, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ये जो मटेरियल है इसकी डेंसिटी 1.6 ग्राम पर सीसी है। The dielectric constant of the liquid is, four options are given, 1, 4, 3, 2. Now, हम सब लोग जानते हैं कि if two equal charges are suspended freely, then due to equal charges they are repelled by each other, एक दूसरे से रिपेल होगा। यहां क्वेश्चन में एंगल इज गिवन 30 डिग्री, ये जो रिपेल हुआ तो इन दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री। हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कूलम्ब्स लॉ में कि इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगी। Suppose T is the tension in string, M is the mass of this ball. Suppose M is the mass, so weight equal to mg, weight equal to mg, weight is equal to, this is the, suppose this is angle theta, 30 डिग्री होने की वजह से यहां पर हाफ हाफ करिएगा, ये 15 डिग्री आएगा। थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो 15 डिग्री ले सकते हैं या नहीं भी लीजिए, अभी जब जरूरत पड़ेगी तो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री लेंगे। यहां टी रिजोल्यूशन कीजिए, टी कॉस थीटा एंड हियर इट इज टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा बैलेंस द वेट mg एंड रिपल्सिव फोर्स बैलेंस टी साइन थीटा। सो repulsive force is equal to T sin theta and T cos theta is balanced by the weight mg is equal to T cos theta. The repulsive force divided by weight mg is equal to T sin theta divided by T cos theta. T is cancelled out. Repulsive force, electrostatic force, repulsive force divided by mg is equal to tan theta. Here theta is equal to 15 degree. So the ratio of force, electrostatic force by mg weight is equal to tan theta. This is the case of Coulomb's law. Now, if you suppose this friction force, normally F
रिपल्सिव फोर्स है। F सपोज कर लिया ये एयर में है। अब सपोज कर लेते हैं कि इन सारे सिस्टम को वाटर में या किसी लिक्विड में डालते हैं, तो जिस लिक्विड में ले जा रहे हैं तो वहां भी सेम केस डेवलप होगा। लिक्विड के अंदर इन लिक्विड दिस फोर्स F डैश या FL फॉर लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट। वेट लिक्विड भी क्या होगा कि अगर इसी सारे सिस्टम को लिक्विड में देंगे, इसी सारे सिस्टम को लिक्विड में रखेंगे, तो नीचे से एक बॉइंग फोर्स भी इस पर लगेगी, जिसके वजह से इसके वेट में कमी आएगी। तो वेट में जो एपरेंट लॉस होगा, तो वेट आपका क्या बचता है, तो ये जो वेट में एपरेंट लॉस होगा, तो सपोज कर लेते हैं कि इसकी मास जो पहले m थी वो चेंज होकर m डैश हो जाती है, या वेट अगर w था तो वो एपरेंट वेट चेंज होकर w डैश हो जाता है। सपोज कर लेते हैं ड्यू टू लिक्विड की वजह से एक बॉइंग फोर्स इस पर लगता है लिक्विड की वजह से। तो ये सपोज कर लेते हैं कि यहां पर वेट w की जगह पर mg की जगह पर w डैश हो जाएगा। w डैश इज इक्वल टू tan थीटा। तो दिस इज द केस in air or this is the case of liquid। FL force in liquid, यहाँ force in air divided by weight mg in air divided by weight in liquid w dash। तो in both cases tan F by mg is equal to FL by w dash, both are equal to tan theta। तो F by mg is equal to FL by w weight w dash। अब ये W डैश मीन्स एपरेंट वेट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे और FL कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यू हैव टू सपोज दिस वन फ्रॉम कूलम्स लॉ। वी नो कूलम्स लॉ के बेसिस पर अगर हम लोग जाते हैं कूलम्स लॉ से, तो F इज इक्वल टू इन एयर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square। Here both charges are identical, so Q into Q is square by R square। R is the distance between these two charges, and in liquid it is equal to 1/4 pi epsilon naught into K, where K is the dielectric constant जो क्वेश्चन में आस्क है, Q square by R square। दोनों में कंपेयर कीजिए, तो ये जो 1/4 pi epsilon Q square by R square इसकी वैल्यू F है 1/4 pi epsilon Q square by R square। It means FL is equal to F divided by K। F is the force in air and FL is the force in liquid, तो FL is equal to F by K, correct। चलिए, तो FL की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं F by K। यू कैन राइट F by K इन प्लेस ऑफ FL। नो, अब W डैश के बारे में 10th क्लास में बॉइंग फोर्स के बारे में स्टडी किया था। तो एपरेंट लॉस इन वेट W डैश इन लिक्विड के अंदर जो W डैश होगी वो एक्चुअल वेट जो ओरिजिनल वेट था माइनस जो बॉइंग फोर्स है जो उसके अंदर कमी आई, जो लॉस हुआ, ये बॉइंग फोर्स यहां पर लॉस इन वेट आएगा। एक्चुअल वेट मींस mg, where m is the mass of the material given and g is the acceleration due to gravity। loss in weight is the volume of liquid displaced by the solid। जो मटेरियल है उससे जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड की डेंसिटी है, इनटू जी, v rho g is the loss in weight। this is the point force, loss in weight is equal to mg। m means what? m means density into volume। m is the mass of the material, so density of the material into volume of the material into g। this is also the volume of the material displaced by the liquid, v rho l g। it is equal to v into g, कॉमन हो गया, रो m माइनस रो
L. Rho L is the density of the material and rho L is the density of the liquid. So Vg is equal to m. Simply you may say this, m volume of the substance or volume of the liquid is placed equal to substance into G, rho L minus rho L. Now from equation 1 अब हम लोग फाइनल वैल्यू निकालने जा रहे हैं. इक्वेशन 1, सिंस F we have obtained from last equation, F by mg is equal to, in air is equal to Fl, force in liquid, divided by apparent weight of liquid, apparent weight of substance in liquid. W dash is the apparent weight of substance in liquid. So क्या हो गया, F by mg is equal to, Fl means F by k, and W dash means m, W dash means Vg rho L minus rho L. Vg rho M minus rho L. वहां पर देख लीजिएगा Vg की जगह पर गलती से रो आ गया था, ये m आ गया था. m is equal to, density is equal to mass by volume, density is equal to mass by volume, so mass is equal to density into volume है. तो F by mg, g cancelled out, F by mass means volume into density of material is equal to F by k into V is there, into rho M minus rho L. F cancel out, V cancel out. K को ऊपर ले जाइए, K is equal to rho M divided by rho M minus rho L. Density of material is given 1.6 gram per cc. 1.6 gram per cc. Density of the material 1.6 gram per cc minus density of liquid is 0.8 gram per cc. It is equal to 1.6 by 0.8. Cancel कीजिए, 8 to the 16. What is the value of dielectric constant? K is equal to 2. This is the value of dielectric constant. चलिए देखिए अच्छे से तो बनाइए. थैंक यू.